हेलो फ्रेंड्स एक और हिंदी का पैराग्राफ आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। जो सीरीज मैंने अभी स्टार्ट कर रखी है कि कुछ हिंदी के पैराग्राफ्स को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। हर इंसान पानी पीने का महत्व, यानी नेसेसिटी ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, राइट। हर इंसान के जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सर्वाइवल ऑफ मैन रिक्वायर्स वाटर। मैंने पहले भी कहा कि हिंदी का सेंटेंस कैसा भी है, हम उसको एक सेंटेंस को कई तरह से लिख सकते हैं। अभी मैंने इसको इस तरह से कह दिया, हर इंसान के जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो सर्वाइवल ऑफ अ मैन बैडली रिक्वायर्स वाटर। आप इसको वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो ऐसे कहेंगे, हर इंसान के लिए जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आप इसको टीहे आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ये विदाउट टेंस में जाएगा, यानी इसमें वर्ब नहीं है। तो अगर शब्दों का पीछा करें, वर्ड टू वर्ड चलें, तो आप ऐसे कहेंगे, हर इंसान के जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी मैन टू लिव या टू सर्वाइव। क्लियर। भोजन जितना जरूरी है उतना ही पानी भी मनुष्य की बुनियादी जरूरत में से एक है। अब भोजन जितना जरूरी है, इसको शॉर्ट एंड स्वीट कहेंगे बिसाइड्स फूड, यानी भोजन के अलावा। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम हिंदी के सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे इंटरप्रेट करें, इसके लिए हमें ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और एक हिंदी के सेंटेंस को हम कई रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब लिखा तो है भोजन जितना जरूरी है, अब इसको शब्दों को पकड़ें तो हम बोलेंगे फूड इज एज नेसेसरी एज वाटर इन आवर लाइफ। लेकिन मैंने इसको क्या बोला, बिसाइड्स फूड वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ मैन। बुनियादी जरूरत में से एक है। विदाउट टेंस का सेंटेंस है, काम नहीं आ रहा है, इज लगाया है लेकिन आईएनजी नहीं आ रहा है, राइट। तो बिसाइड्स फूड वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ए मैन। यह हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने का मुख्य कारण है। अब हम इसको यूं कहेंगे कि पानी हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। अपने अंदाज में लिखना, भाव की इंग्लिश लिखनी है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू आवर ऑर्गेन्स to function properly. Water also helps to our organs to function properly. पानी न केवल हमें हाइड्रेट रखता है, बल्कि भोजन के पचाने, शरीर का तापमान बनाए रखने और हमारी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में भी मदद करता है। वाटर, पानी न केवल हमें हाइड्रेट रखता है, वाटर नॉट ओनली कीप्स हाइड्रेटेड टू अस बट ऑल्सो हेल्प्स in digestion, in maintaining the temperature and in keeping the skin healthy and shining. स्वस्थ रखता है और शाइनी, चमकदार रखता है। ठीक है। ताहा आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पानी सिंगुलर है, इसमें मैंने हेल्प्स बोला। क्लियर। साथ ही साथ, यानी बिसाइड्स इट, इसके अलावा यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। बिसाइड्स दिस वॉट एवर प्रीवियसली आई सेड, जो मैंने पीछे कहा, जो चीजें बताई, उसके अलावा बिसाइड्स इट रिमूव्स द वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी और इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी और आउट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर। पानी हर जीवित प्राणी का मुख्य घटक है। वाटर इज बेसिक कंपोनेंट फॉर एनी लिविंग थिंग। काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा, इज लगा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो वाटर इज बेसिक कंपोनेंट फॉर एनी लिविंग थिंग। यह केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पौधों, जानवरों के लिए भी जरूरी है। वाटर इज नॉट ओनली फॉर मैन, वाटर इज नॉट ओनली फॉर मैन बट ऑल्सो फॉर एनी लिविंग थिंग लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। उनके लिए भी जरूरी है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हाइड्रेशन हो जाता है,
अब देखिए, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ठीक है, तो हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रोजन, है ना, डिहाइड्रेशन कॉजेस। अब हम इसको यूँ कह सकते हैं, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले गया, हो जाता है। इसके कारण कब्ज, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके कारण बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन मैनी सीरियस डिजीजेस अकर, है ना, हो जाती हैं, एज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, मूड चेंजिंग, इरिटेशन एंड फेलियर ऑफ किडनीज। अपने रूप में लिखना है, आप सेंटेंस पढ़ें और उसका भाव क्या है अपने रूप में लिख दीजिए उसको। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आती है। मैं कई बार कह चुका हूं कि इंग्लिश इज नॉट द मैटर ऑफ डेज और कपल ऑफ आवर्स। आई बात समझे। किडनी हमारे शरीर की फिल्टर होती है। किडनी इज फिल्टर इन आवर बॉडी। ये होती है, ये आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा। तो किडनी इज ए फिल्टर इन आवर बॉडी, इसलिए यदि वे काम करना बंद कर दें तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इफ दे स्टॉप फंक्शनिंग, इफ दे स्टॉप फंक्शनिंग, अगर ये काम करना बंद कर दें तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इफ दे स्टॉप फंक्शनिंग कॉज मैनी सीरियस डिजीजेस और सीरियस प्रॉब्लम्स, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसलिए देयरफॉर या सो, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसलिए सो ए प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द बॉडी इज एसेंशियल एज पर द साइंस, ठीक है, ताकि शरीर स्वस्थ और काम करने योग्य रहे, सो दैट बॉडी में बी हेल्दी एंड मे इन द पोजिशन टू फंक्शन प्रॉपरली। क्लियर। पानी शरीर में पोषक तत्वों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मदद करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह लार बनाने में सहायक है। इट ऑल्सो हेल्प्स क्रिएटिंग सलाइवा, इट ऑल्सो हेल्प्स क्रिएटिंग सलाइवा, जिसे हम थूक कहते हैं या लार कहते हैं, और हमारे अंगों व उत्तकों को सुरक्षित रखता है, राइट, एंड कीप्स आवर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज सेफ या हेल्दी। बिना पानी के शरीर कमजोर और शुष्क हो जाता है, राइट। शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉजेज वीकनेस एंड ड्राइनेस इन द बॉडी। क्लियर हो जाता है। इसलिए हमें रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इसलिए तो या दैट इज वाई या देयरफॉर हमें रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वी मस्ट टेक एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर पर डे या एवरी डे, ताकि हम स्वस्थ और मजबूत रह सकें, सो दैट वी कैन बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, सीरीज जो मैं लाया हूं, मकसद मेरा यही है कि रोज स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं। 40 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको तो मैं शेयर कर ही रहा हूं, लेकिन हर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम है, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके भी क्लियर नहीं है, क्या चीज़ कहाँ लगानी है। दे आर ऑल्सो अनअक्वेंटेड विद दीज ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। रोज एक ही चीज़ आती है कि सर इंग्लिश कैसे बने। मैंने उन्हें, जो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि इंग्लिश इज डैम इजी लैंग्वेज एंड एवरीबडी कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ही कैन स्पीक, ही कैन ड्राफ्ट, एवरीथिंग कैन बी डन। बट द प्रॉब्लम है कि पहले हमें सोचना है कि इंग्लिश बनेगी कैसे। तो ये सीरीज लाने के पीछे मकसद है कि चाहे इंग्लिश का पैराग्राफ हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, यानी उसको समझना हो, या हिंदी के पैराग्राफ को अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, व्हाट वी नीड मोस्ट वो है बेस, यानी कि ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ हो, आपकी वोकैबुलरी बहुत साउंड होनी चाहिए,
वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओनली देन द डे विल कम एंड यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, सोचना आपका काम है, तो समय ना गंवाएं, एक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश सीखें, राइट। सबसे पहले ट्रांसलेशन में पकड़ करें, और ये सब कुछ फुल कोर्स में पॉसिबल है। सोचना आपका काम है। जय हिंद।